हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी लोग जैसा थंबनेल पर देख चुके होंगे कि एग्जाम सिटी एडमिट कार्ड इंफॉर्मेशन जारी हो चुकी है एसएससी स्टेनो की 2025 की। तो ये हमारे साथ ही क्यों किया जा रहा है ऐसा? सीजीएल का एग्जाम है, मोस्टली पोस्टपोन होने के चांसेस ज्यादा चल रहे हैं। तो ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया गया कि हमारे साथ ही जो एक्सपेरिमेंट फेज 13 के साथ किया गया है वही एक्सपेरिमेंट स्टेनो वाले बच्चों के साथ में किया गया है। एग्जाम सिटी जारी कर दी गई है। एग्जाम 6, 7, 8 को एग्जाम कराया जाएगा। जैसा मैं आपको पिछली वीडियो में बताता जा रहा था कि आप पढ़ाई मत छोड़िएगा, पढ़ाई अपनी जारी रखिए। कभी भी एग्जाम हो सकता है। अगर ये एग्जाम ना हो तो आगे आने वाले और भी एग्जाम आपको देने का मौका मिल सकता था। तो इतना जल्दी ये सारी चीजों के बीच में एग्जाम सिटी को भी दे दिया गया। एक दो दिन में आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए जाएंगे। तो ऐसा स्टेनो वाले बच्चों के साथ में ही क्यों किया गया है? जैसा फेज 13 में हो रहा है कि कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कोई माउस नहीं चल रहा, लाइट जा रही है बीच में। यही सिनेरियो अगर स्टेनो वाले बच्चों के साथ में रहा तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अब जैसा कि आपने देख चुके होंगे कि एडमिट कार्ड का जो एग्जाम सिटी स्टेटस है वो जारी हो गया है। अब जो बच्चे हैं एग्जाम सिटी देख सकते हैं, लेकिन अभी एग्जाम सिटी सिर्फ स्टेटस जारी कर दिया गया है। एग्जाम सिटी का जो स्टेटस है वो जारी कर दिया गया है कि कितनी तारीख को होगा, 6, 7, 8। लेकिन अभी तक वेबसाइट पे ये जारी नहीं किया गया है कि एग्जाम सिटी कब से बच्चे देख सकते हैं, कब से एग्जाम सिटी का बच्चे लाइव देख सकते हैं कि हमारा पेपर किस सिटी में होने वाला है, किस जगह पे होने वाला है और किस डेट में होने वाला है। ये जारी नहीं किया गया अभी तक। सिर्फ नोटिस देके इतना बता दिया गया है कि आपका एग्जाम सिटी आ गई है, अब आप तैयारी करिए। इस तरीके से काम थोड़ी चलेगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा, कल ही रात को 29 तारीख को रात को ही यह नोटिस डाला गया है। हमने 10 बजे तक, 10:30 बजे तक चेक किया था, 10:30 बजे तक कोई नोटिस नहीं था। 11:30 से 10 से 12 के बीच में यह नोटिस अपलोड किया गया है वेबसाइट पर। लेकिन ऐसा स्टेनो वाले बच्चों के साथ में ही क्यों एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है? सीजीएल वाले बच्चे भी हैं, उनके चांसेस पूरे चल रहे हैं कि सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन हो, सीएचएसएल का एग्जाम पोस्टपोन हो। क्यों? क्योंकि बच्चे कम हैं स्टेनो में। फॉर्म ही इतने भरे गए हैं जितने कि सीजीएल में पेपर देने जाते हैं। सीएचएसएल में पेपर देने जाते हैं सिर्फ उतने बच्चे ही फॉर्म भरे गए हैं। तो ये था एग्जाम का सिनेरियो कि ऐसा क्यों किया गया है, क्या है, कोई जानकारी नहीं दे रहा। ग्रुप्स में भी ट्राई कर रहे हैं, वहां भी कोई जानकारी नहीं दे रहा। अब इस बीच ये है कि हमें पढ़ना कैसे है, क्योंकि एसएससी स्टेनो वालों की तैयारी कोई नहीं कराता है। स्टेनो वालों के साथ में कोई खड़ा नहीं है। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो स्टेनो वाले बच्चों के साथ में खड़ा हो। सिर्फ सीजीएल, सीएचएसएल दो ही टीचर्स दिखते हैं। अब स्टेनो वाले बच्चे क्या करें, कहाँ से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें? उन्हें लेवल भी नहीं पता कि लेवल कैसा आ रहा है। फेज 13 का लेवल क्या था, स्टेनो का लेवल क्या रहेगा, क्या रहने वाला है, इन सभी की जानकारी अभी तक किसी बच्चे को नहीं है। तो जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में एनालिसिस किया कि फेज 13 का सिलेबस किस तरीके से रह सकता है, फेज 13 में हम समझते हैं। ठीक है, देखिए, दो तरह के पेपर आपको देखने मिले। पहला पेपर इतना इजी पहला पेपर इतना इजी कि कट ऑफ 90 से 99 तक जाएगी। एक दो क्वेश्चन अगर कोई गलत कर दे तो ठीक है, नहीं कट ऑफ 100 भी प्लस कर सकती है। दूसरा पेपर इतना कठिन कि 50 से 55 के समथिंग ही कट ऑफ जाएगी। इस तरीके से पेपर देखने मिला है। अब इस बीच में ये हुआ है कि किसी किसी शिफ्ट का, जैसे 25 तारीख की शिफ्ट का थर्ड शिफ्ट और 26 तारीख के फोर्थ या थर्ड शिफ्ट का पेपर दोनों सेम आए हैं। जो बच्चे एनालिसिस देख चुके हैं वो 26 तारीख की शिफ्ट में जाके अपना पेपर अच्छा कर सकते हैं। 25 तारीख वाले बच्चों को कुछ नहीं। अब इस सिनेरियो में ये है कि कौन सा बच्चे का पेपर कठिन आ सकता है, कौन सा सिंपल आ सकता है। अब ये देखना है कि किस तरीके से पेपर का लेवल रहेगा। लेकिन आपको पेपर की तैयारी करनी है उस लेवल की जिस लेवल का अपना सीजीएल या आता था या आने वाला है।
उस लेवल की तैयारी रखनी है कि हमारा पेपर सबसे हाईएस्ट लेवल कट ऑफ रहेगा, सबसे हाईएस्ट लेवल का पेपर रहेगा। उस तरीके से आपको, आपके पास अभी 7 दिन है, 7 दिन में आप तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। सोशल मीडिया बंद कर दीजिए, ये 7 दिन चलाना है, आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम चलाइए, लेकिन उससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं चलाना। ठीक है, हम आपको चीजें प्रोवाइड कराएंगे, सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे कि किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीजें आपको करना है, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा करने हैं, रीजनिंग में सबसे ज्यादा टॉपिक कौन कौन से करने हैं, किन किन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं 3 टॉपिक अभी रीजनिंग के बता देता हूँ, 3 टॉपिक रीजनिंग में कौन कौन से हैं सबसे ज्यादा पढ़ने वाले। देखिए, पहला टॉपिक जिसके अंदर जो आता है ए डैश बी डैश डैश सी, इस तरीके से क्वेश्चंस जो आते हैं, वो टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। दूसरा टॉपिक, अगर ए बी सी की वैल्यू इतनी है 1 2 3, बी सी डी की वैल्यू इतनी है, डी ई एफ की वैल्यू कितनी होगी, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तीसरा टॉपिक है आपका कि 1 4 15 ब्रैकेट 2 6 18, ठीक है। इसी तरीके से जो इनमें लॉजिक लग रहा है, वही 12 15 22 में लॉजिक लगेगा या नहीं लगेगा, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा इन ही 3 टॉपिक से। फेज 13 में मैंने जितना नोटिस किया है, जितना हमने एनालिसिस किया है, रीजनिंग में सबसे ज्यादा टॉपिक इन्हीं से आ रहे हैं। दूसरा, ये 3 टॉपिक हो गए। फोर्थ टॉपिक हम समझते हैं। फोर्थ टॉपिक में आपका जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो एज से हैं। कौन से? रिलेशंस, रिलेशन से हैं। इनमें किसका संबंध है, संबंध से ज्यादा सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। फिफ्थ टॉपिक है आपका डायग्राम, डायग्राम, डायग्राम से नहीं है, क्लॉक से बहुत कम है, बहुत ही माइनर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो लैंग्वेज बेस पे है, लैंग्वेज बेस पे जो जो टॉपिक्स है लैंग्वेज बेस पे, वो टॉपिक आप कीजिए। हाँ, जैसे एज, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन से आ रहे हैं, मतलब जो क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड हैं, उन्हें रीजनिंग में कन्वर्ट करके पूछा जा रहा है। इनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर करके चलना है, सबसे ज्यादा टॉपिक कवर करना है। ठीक है, हम आपको और भी चीजें बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, दोस्तों को शेयर करके रखिए कि आपकी एग्जाम सिटी अवेलेबल हो चुकी है। आज शाम तक या कल सुबह तक आपको एग्जाम सिटी देखने मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ पे जाना है आपको चेक करना है, आपको एसएससी की वेबसाइट पे जाके अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहां पर एक ऑप्शन आएगा, जहां पे जाके आप एग्जाम सिटी को देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वहां नहीं मिल रहा, तो आप जाकर ऐसा किसी रोजगार की जो वेबसाइट है, वहां पर जाके आप सरकारी रिजल्ट या रोजगार रिजल्ट की वेबसाइट है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो वहां पर भी आपको अपना एग्जाम सिटी इंफॉर्मेशन देखने मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। और हम यही सोच रहे थे कि हमारा जो स्टेनो का एग्जाम है वो भी आगे पोस्टपोन हो, तो ऐसा नहीं हुआ। बस आप दुआ कीजिए कि आपका पेपर में कोई भी खराबी ना आए, कोई भी दिक्कत ना आए, आपका अच्छा पेपर चला जाए। जय हिंद दोस्तों।